जी हां, पहली बार इजराइल ने गाजा के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियार उतार दिए हैं। यहां पर मैं आपके सामने एक थोड़ी सी दूसरी सोच रखना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रियों की लिस्ट में आने वाला इजराइल और उसके सैनिक सुपर पावर, जिन्हें कहा जाता है कि भाई साहब बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उसके पास एडवांस हथियार हैं और सेना बड़ी खतरनाक है। ऐसे में मुट्ठी भर हमास को ख़त्म करने के लिए इजराइल को दुनिया के बड़े बड़े देशों से हथियार लेने पड़ गए, अंधा पैसा उधार लेना पड़ गया और अब दुनिया के सबसे खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियार भी मैदान जंग में उतारने पड़ गए। तो वाह, वो मुट्ठी भर कितने खतरनाक और कितने ताकतवर होंगे। ये एक एक्चुअल सोच है और एक्चुअल फैक्ट है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपको बता दूं कि इजराइल ने कुछ इस तरह के हथियार उतारे हैं मैदान जंग में, जो एआई की मदद से गाजा के अंदर मौजूद वो टनल को क्रिएट कर रहा है, पहचान रहा है और फिर उस पर हमला कर रहा है। इसी तरह से गाजा के अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैप बना रहा है और फिर उसके ज़रिए उसकी मदद से हमला कर रहा है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि जो इजराइल है ऐसे हथियार एआई वाले इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो ड्रोन को मारकर गिरा सके। ये गाजा के अंदर कर रहा है। तो गाजा के अंदर इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस और भी कई तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी खबरें हैं। उधर मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो टाइटल पर जानी चाहिए थी माजरत के साथ, ये रिपोर्ट देखिए, ये शख्स देखिए, ये कोई और नहीं, इस्माइल हानिया हमास के सुप्रीम लीडर के बेटे हैं जो मारे गए हैं। गाजा के अंदर खौफनाक खतरनाक हमलों में इस्माइल हानिया का एक बेटा मारा गया है। मेरे दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर, लेबनान में पहुंचे थे ईरान के विदेश मंत्री। ये देखिए, उन्होंने मुलाकात वहां पर फिलिस्तीनी रेसिस्टेंट फाइटर्स के ग्रुप के लीडरों से मुलाकात की है, जिसकी वजह से ईरान से और भी ज़्यादा इजराइल चिढ़ चुका है। इसके अलावा अगली तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लेबनान के प्रधानमंत्री से भी फिर बाद में मुलाकात की है। लेबनान और ईरान के काफ़ी गहरे और बेहतरीन संबंध हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने लेबनान में रहकर बड़े खतरनाक बयान दे दिए हैं। मैं बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम हर तरह से लेबनान के साथ हैं, लेबनान के साथी हैं और अब से नहीं, काफ़ी पहले से हैं। अगर गलती से भी इजराइल ने ये गलती कर दी कि वो लेबनान पर हमला कर दे तो इजराइल का वो दिन आखिरी दिन होगा। ईरान ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल तो दी हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि चिढ़ के मारे इजराइल सच में लेबनान पर हमला कर दे। जर्मनी की विदेश मंत्री इजराइल आने वाली हैं, लेकिन इजराइल आने से पहले उन्होंने कह दिया कि अगर इजराइल रफ़ा के इलाके पर हमला करता है तो वहां के लोग हवा में गायब नहीं हो सकते। यानी जर्मनी साफ तौर से मना कर रहा है कि रफ़ा पर इजराइल हमला ना करे और अगर करेगा तो वहां के लोग बहुत ज़्यादा मारे जाएंगे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फॉर्मर विदेश मंत्री अमेरिका की हिलरी क्लिंटन स्पीच देने के लिए पहुंची थी। वहां पर छात्रों ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए पूर्व विदेश मंत्री को, अमेरिका की हिलरी क्लिंटन को वॉर क्रिमिनल कह के जलील किया। Thank you very much. Ron Clinton. That's my name. That's right. War criminal. The people of Libya, the people of Iraq, the people of Syria, the people of Yemen, the people of Palestine, as well as the people of America will never forget. Violating the university code of what? I'm asking you to leave the delegates. Will now escort you out of the building. Thank you. Can you, sir? Thank you so much. Thank you so much. Free! Sorry. Free Palestine! That's right. Yeah, okay, sorry. Free Palestine! Free! Free Palestine! Free! Free Palestine! Free! Free Palestine! Okay. Free! Free Palestine! Let me thank all of you for coming. यूएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अमेरिकी सेनेटर हैं एक, उन्होंने बड़ी बात कही। एक बार फिर से उन्होंने कहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हक बात बोलने की अब हिम्मत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सबसे बुरा काम गाजा के अंदर हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है,
आम लोगों को मारा जा रहा है और हम बदकिस्मती से इसके गवाह बन रहे हैं और अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। गाज़ा के रफ़ा के मेयर ने कहा कि अगर इजराइल ने रफ़ा के ऊपर हमले शुरू कर दिए, हालांकि वो शुरू कर चुका है, तो उन्होंने कहा कि अगर शुरू कर दिए तो ये ब्लड बात होगा, खून की नदियां बहेंगी। उधर नेतन्याहू ने साफ कहा है कि पूरी तरह से रफ़ा पर कब्जा करने के लिए, जीतने के लिए हमें 1 महीने का समय लगेगा। मेरे दोस्तों, इजराइल के इरादे ख़तरनाक हैं। अब नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को, अपने लोगों को मोबिलाइज होने को कह दिया है, यानी रफ़ा में अपने सैनिकों को इकट्ठा होने के लिए आदेश दे दिए हैं। वहीं ईरान ने फीफा से कहा है कि किसी भी हाल में आप इजराइल की फुटबॉल टीम को बैन कर दीजिए। मेरे दोस्तों, अमेरिका में ही मुस्लिम लीडरों से बाइडन की सरकार के नेताओं ने कहा है, बाइडन सरकार को, यानी बाइडन को यकीन है कि इजराइल में मौजूद जो नेतन्याहू की सरकार है वो हर हाल में गिरेगी। यानी बाइडन ऐसा सोचते हैं कि नेतन्याहू की सरकार आज नहीं तो कल गिरने वाली है। मिडिल ईस्ट पर नज़र रखने के लिए और मिडिल ईस्ट में कभी भी जंग हो तो उसके लिए जो अलग यूनिट है अमेरिका का, उसका नाम है सेंटॉम। तो सेंटॉम के सेनापति मिडिल ईस्ट के दौरे पर एक बार फिर से निकलने वाले हैं। वादे के मुताबिक लड़ाकों ने सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर से हमले किए हैं और लगातार अब इराक से भी इसी तरह के इनपुट आ रही हैं। मेरे दोस्तों, गाज़ा का हाल बेहाल है। मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन दिखा सकता हूं ताकि आप महसूस कर सकें। गाज़ा का हाल इतना बुरा है कि लोग भूख के मारे अब मजबूरी में घास खा रहे हैं। حماصيص قاعد من الجوع والله ما فطرنا قاعد بحين بحالي والله انا بحين بحالي الرغيف وبطعم لاولادي بشتري الرغيف ب4 شيكل والله بشتري ب4 شيكل عشان طعم الاولاد بحطه مع شاي. احنا بدناش لحمه بدناش حياه. احنا من ندفع سكر وخبز ورغيف بياكلوا الاطفال بتضحك عليهم. اما اللي ما يجيش لطحين ما يجيش الحياة. الخبازة خلعناها قبل ما تستوي، الحماصيص خلعناها قبل ما يستوي من طعم اولاد. طب انت بتاكله مباشر بدون طبخ ولا شيء؟ والله اكل مباشر وحياة الله. فيش طحين فطر حاله الواحد، فيش اكل فيش شيء عندنا وحياة النعمة ما فيه والله ما فيه. الرز الكيلو صار ب20. دية البنادم في سطحين اليوم. انت طيب هاني في منطقة خطيرة ايش بتعمل؟ بدنا نطعم اولاد. इस दर्दनाक रिपोर्ट में, इस दर्दनाक खबर के साथ इस रिपोर्ट को एंड करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि दुनिया तक सच पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।